अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के मारूफ अमरीकी इस्लामी स्कॉलर को दिए गए इंटरव्यू का। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जब वो सियासत में आए तो सियासत में माफियाज का राज था, लोग सियासत में आने से डरते थे, लोग डरते थे हम माफियाज के हाथों मार खाएंगे। मर जाने का डर भी इंसान को जिद्दोजहद से रोकता है। इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सियासत में आने पर ताकतवर लोगों ने उनकी किरदार कुशी की, उनकी तज़हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें लाई गईं। 20 साल में उन्हें बहुत से धचकों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कामयाबियां भी समेटी मगर बहुत से धचके भी लगे। Years I had lots of setbacks. I had a lot of successes, but a lot of setbacks. I came into politics. There were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. Last 20 years, the sort of things they have come out against me and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है। सच्चा ईमान आपको अपनी अना पर कंट्रोल करना सिखाता है। इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मजहब के मामले में किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इंसान के पास माल और दौलत नहीं बल्कि गैरत का होना ज़रूरी है। जो किसी के सामने नहीं झुकते वो अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। उनके नज़दीक अमीर वो है जो अपने ज़मीर का सौदा न करे। You know, I remember my house was being built and it was the hottest time of the year. And I was just watching this house, the sun was blazing down and the laborers were working. And there was this one guy, young man who was just, his shirt was drenched with sweat. And he never once stopped working, whereas others would sit in the shade for a while, have a glass of water and then come back. So at the end of the day, when he finished, I went in and handed him some money, which would have been a lot of money for him. And he asked me, he said, why are you giving me this money? I said, because, I saw you the way you worked. He said, the work I did, I've been paid for. And please keep your money. So the respect I had for this ordinary laborer was much more than so many rich people I've met in my life, who just do not have this self-respect and this dignity, or ghairat as we call it. And you're absolutely right that, I find people, who have dignity and respect, no matter whether they have money or not, they command respect. You respect them. कोरोना की नई किस्म की बात करते हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने आते ही तबाही मचा दी। दुनिया भर में खौफ की लहर। अमेरिका बरतानिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में है। इटली, फ्रांस, जर्मनी में, सिंगापुर और नीदरलैंड समेत बेशतर ममालिक में सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अफ्रीकी ममालिक से तमाम परवाज़ें मनसूख, स्कूल और सयाहती मकामात बंद। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन खतरनाक और तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना की नई किस्म आते ही हलचल मच गई। अमेरिका से अफ्रीका खौफ की लहर छा गई। पूरी दुनिया मोहलिक बीमारी की लपेट में आ गई। अफ्रीकी ममालिक में 100 से जायद अफराद ओमिक्रॉन का शिकार। कोरोना की नई किस्म जर्मनी, इटली, बरतानिया भी पहुंच गई। बेल्जियम, जमहूरिया चेक और हांगकांग में कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। उधर अमेरिका में कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बरतानिया, कनाडा समेत बेशतर ममालिक में सख्त इक़दामात। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। अरब अमारात में भी शहरियों को गैर जरूरी नक्ल हरकत से रोक दिया गया। सिंगापुर, नीदरलैंड्स, इटली, फ्रांस, जर्मनी में मोहलिक वबा से निमटने के लिए नई पाबंदियों का इत्तलाक किया गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये किस्म कोरोना की पहले से मालूम अक़साम से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये तेजी से फैलने की सलाहियत रखती है। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन की दहशत। बेशतर ममालिक में हाई अलर्ट कर दिया गया। अमेरिका, बरतानिया, चीन, जापान की अफ्रीकी ममालिक पर
कड़ी पाबंदियां, जिनीवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इजलास मनसूख, खेलों की सरगर्मियां भी खत्म कर दी गईं। उधर अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना की नई किस्म के खिलाफ बूस्टर शॉट तैयार करने का ऐलान कर दिया। कोरोना की नई लहर आते ही हर तरफ खौफ के साए छा गए। दुनिया भर में हाई अलर्ट कर दिया गया। अफ्रीकी ममालिक में तमाम तर सरगर्मियां मनसूख, कई इवेंट्स भी मुलतवी कर दिए गए। अमेरिका, बरतानिया, चीन, जापान ने अफ्रीकी ममालिक पर कड़ी पाबंदियां लगा दी। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इजलास मनसूख। नीदरलैंड क्रिकेट टीम भी जनूबी अफ्रीका से सीरीज मनसूख कर चुकी। वाज़ेह रहे, आईसीसी ने भी जिम्बाब्वे में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड क्वालिफायर्स मनसूख करके खिलाड़ियों को अरब अमारात मुंतकिल कर दिया है। इससे पहले जनूबी अफ्रीका में जूनियर हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप और बीजिंग मैराथन भी मनसूख की जा चुकी है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के लिए पाकिस्तान ने सख्त इक़दामात उठा लिए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने 6 अफ्रीकी ममालिक समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। आपको बताएं कि हांगकांग, जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक और नमीबिया को सी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सी लिस्ट के ममालिक में बोत्सवाना, स्वातिनी और लेसोथो भी शामिल होंगे। इन ममालिक से पाकिस्तान सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाज़त होगी। शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पुराना कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर का जोर टूट गया। यौमिया अमवात और मरीजों में नुमायां कमी हो गई। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,709 हो गई। एक रोज़ में कोरोना के 36,979 टेस्ट किए गए, जिनमें 303 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 0.81% रिकॉर्ड की गई है। बात करें डेंगू की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कातिल डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 113 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद सूबे में मुहलिक बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 24,291 हो गई है। अब तक पंजाब में डेंगू से 142 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 35 अफराद बीमार हो गए। पेशावर शहर में मुहलिक बुखार के 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताएं कि सिंध हुकूमत का कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। कोरोना की नई खतरनाक किस्म से बचाव के लिए सिंध में फाइजर वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज लाजमी करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह के मुताबिक फैसला कोरोना की नई लहर से हिफाजती तदाबीर के तौर पर किया गया है। सिंध हुकूमत और महकमा सेहत सिंध के ताउन से ये फैसला किया गया है। बूस्टर डोज का एलामिया कल तक जारी कर दिया जाएगा। तब्दीली सरकार में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई का सिलसिला थम नहीं सका। कराची में सब्जी की कीमत भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से बाजार में खरीदार न होने के बराबर हैं। शहरी कहते हैं सब्जी की कीमत कम की जाए। मजीद बता रहे हैं जमशेद रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम। महंगाई ने सब्जियों की कीमतों पर भी असर डाला है और हर सब्जी की कीमत बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं महंगाई कम की जाए। आइए आपको दिखाते हैं। सारा कैलकुलेट करके आया हूँ कि जो चीज़ अपना 20 की थी वो 25 की हो गई है और 100 से कम की तो कोई सब्जी है ही नहीं। क्या कहेंगे, अब हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गरीब बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या लेगा। सब्जी की कीमतें देख ले, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200, 250, 300 रुपये किलो। ठीक है, जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि लेकर आओ सब्जी मंडी से जाकर कि वहाँ क्या रेट है। बस मकसद ये है कि गरीब को मारो। बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले के मुकाबले में लेना, सब्जियां लेना भी उतना ही मुश्किल है जितना लोगों के लिए गोश्त वगैरह लेना मुश्किल होता है। कीमतें महंगी हुई है। मंडी में जो लेने जाओ तो देते ही नहीं है, बोले कम है तो ले आओ इधर,
क्या करें, आगे से माल महंगा आ रहा है। तो पहले हम ज़्यादा लेते थे, अब 2-3 किलो लेते थे, अब 1 किलो पे आ गए, यानी गुजारा करते हैं बस। बहुत फ़र्क हुआ है भाई बजट पे, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ा ख्याल करा जाए भाई। बहुत आवाम परेशान है, एक तो नौकरियां नहीं है, काम धंधों से बड़े परेशान हैं। आलू हो, प्याज हो या फिर टमाटर या इसके अलावा और कोई सब्जी, हर सब्जी की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं सब्जियों की कीमतें कम की जाए, जबकि सब्जी वालों का कहना है कि माल मंडी से महंगा आ रहा है। कैमरामैन नाजिम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद में भी सब्जी, फल, अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम इस्तेमाल की अशिया के नरखों में आए रोज़ इजाफे ने आवाम की कीमत खरीद ख़त्म कर दी। मज़ीद जानते हैं आप पारा के सस्ते बाज़ार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम से। यासिर हकीम, क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार में महंगाई की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी हम इस्लामाबाद के पारा सस्ता बाजार में मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने मुख्तलिफ लोगों से अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों का पूछा और यहाँ पर जो मार्केट कमेटी का दफ्तर है वहाँ से हमने रेट लिस्ट देखा, उसका मुवाजना किया तो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में माइनर सा फर्क जो है वो कीमतों में ज़रूर आया है। लेकिन अदरक का रेट आज भी 320 रुपये और टमाटर जो है वो 105 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी जो हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन कुछ अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो मामूली सी कम हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट वज़ा की गई है उसके मुताबिक तो सब्जियां ठीक हैं, लेकिन ताहम इनकी क्वालिटी और इनकी कीमतों में आम मार्केट के मुकाबले में कुछ फ़र्क ज़रूर है। बाहर जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर आम मार्केट के मुकाबले में कीमतें कदरे कम है, लेकिन आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उससे बाहर है। लोगों का ये कहना है। मौसम में तब्दीली के साथ ही इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की फ़रोख्त में इजाफा होने लगा। कम आमदन वाले अफराद मलबूसात की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर कायम लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजाल सईद, बताइए क्या लंडा बाज़ार भी महंगाई की जद में है? इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर कायम लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और आपको बताते चलें कि सर्दी की आमद के साथ ही जो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल है उसमें इजाफा होने लगा है और इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं, जिसमें जर्सियाँ, स्वेटर, जूते, जुराबें और जिस्म को गर्म करने वाले जो कपड़े हैं उनकी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनका शिकवा है कि जो ज़रूरी अशिया हैं जिनमें स्वेटर, जैकेट्स और उसके साथ जो जूते शामिल हैं उनकी कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा जो हैं वो वसूल की जा रही हैं, जिसके बायस जो कम आमदन वाले लोग हैं जो इस सोच के साथ लंडा बाज़ार आते हैं कि कम कीमत के ऊपर उनको गर्म कपड़े मिल जाएंगे तो वो काफ़ी जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम ये ज़रूर देखा जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाज़ार सज चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी महंगाई का राज है और कम आमदन वाले अफराद जो हैं वो इस्तेमाल शुदा कपड़े भी खरीदने से सईद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के इफ्तिताह की एक और तारीख दे दी। असद उमर कहते हैं इंशाअल्लाह 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इंशाअल्लाह अगले 10 दिन में ये मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आकर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद इंशाअल्लाह 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को मुनहदिम करने का काम 5वें रोज़ भी जारी है। मकीनों के मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए इमारत के अतराफ दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं, इसलिए डामोलिशन का अमल मुकम्मल होने तक नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने और एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा, बताइए कि नस्ला टावर के इन्हिदाम का काम कहाँ तक पहुँचा है और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है? बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हूँ नस्ला टावर के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज इस बिल्डिंग को गिराने का 5वां दिन है और मुसलसल जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है।
पहले जो है अफरादी कुव्वत के जरिए काम हो रहा था, उसके बाद मशीनरी भी मिलाई गई है और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो क्रेन की मदद से छत पर जो है वो मशीन पहुँचाई गई है और अब इस जो बिल्डिंग को फ्लोर बाय फ्लोर जो है वो तोड़ा जाएगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जितनी भी दीवारें थी या पार्किंग, 4 फ्लोर पर ये पार्किंग थी, इसकी दीवारें, इनके ग्रिल वगैरह जो हैं वो तमाम तोड़ दी गई हैं। उसके अलावा खिड़कियाँ, दरवाजे वो भी जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं और सबसे पहले इन फ्लोर के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको तोड़ा जा रहा है और इस वक्त भी जो मशीनरी है, मशीन है वो छत के ऊपर मौजूद है। वो जो छत है उसको गिरा दिया गया है। अब फ्लोर बाय फ्लोर जो है इसकी डोमिनेशन जो है वो की जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर की दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची ने आज से दफ़ा 144 यहाँ पर नाफिज कर दी है और किसी भी जो लोग आते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर हिफाजती इक़दामात की वजह से जो शारा फैसल से तारिक रोड की तरफ जाने वाली शारा है उसको मुकम्मल कर दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ताहाल जारी। शालीमार लिंक रोड पर पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 19 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। हुकूमत पतंगबाजों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए। वेलकम बैक। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने जाती रकम से खूबसूरत मस्जिद तामीर करा दी। मस्जिद का इफ्तिताह खुद अजान देकर किया। अमीरुल बहर की अजान देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहाँ पर शामिल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए न्यूज़1।